व्हाट्सअप क्लास। माय नेम इज विक्रम प्रजापत और आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर अपन अल्टर टेबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज अल्टर टेबल? द अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड, ड्रॉप और मॉडिफाई कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल। मान लीजिए एक टेबल बना रखी, अब उस टेबल के अंदर अगर कोई आप नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो अल्टर कमांड का यूज करोगे। अगर किसी पुराने कॉलम को आप हटाना चाहते हो तो आप अल्टर कमांड का यूज करोगे। अगर किसी टेबल के किसी कॉलम की डेटा टाइप को चेंज करना चाहते हो तो भी आप अल्टर कमांड का यूज करोगे। इसके अलावा अल्टर कमांड का यूज आप कांस्टेंट को ऐड और ड्रॉप करने के लिए भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लिख रखा है, द अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज आल्सो यूज्ड टू ऐड एंड ड्रॉप वेरियस कांस्टेंट ऑन एग्जिस्टिंग टेबल। सो व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट्स का मतलब होता है एक टेबल्स पर रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करना। कांस्टेंट को दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एक जब आप टेबल क्रिएट करते हो और एक जब आप टेबल को अल्टर करते हो। दोनों तरीके से आप कांस्टेंट को अप्लाई कर सकते हो। तो आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर अपन देखेंगे कि जब आप अल्टर कमांड के थ्रू कैसे कांस्टेंट को ऐड कर सकते हो, कांस्टेंट को कैसे ड्रॉप कर सकते हो। तो आज के इस पूरे ट्यूटोरियल्स के अंदर अपन 5 चीजों का प्रैक्टिकल करेंगे। एक तो अपन देखेंगे कि एक नए कॉलम को कैसे ऐड करते हैं, या किसी पुराने कॉलम को कैसे ड्रॉप करते हैं, या किसी कॉलम की डेटा टाइप कैसे चेंज करते हैं। और एक देखेंगे कि कांस्टेंट को किस तरीके से ऐड करते हैं और कांस्टेंट को किस तरीके से ड्रॉप करते हैं। वो सारा का सारा अपन किस कमांड के थ्रू देखेंगे? अल्टर कमांड के थ्रू। सो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अल्टर टेबल ऐड कॉलम, आप एक कॉलम को कैसे ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि मैंने एक पहले से बना रखी एक टेबल, उस टेबल को मैं ओपन कर लेता हूं जिस टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। सो मैं स्टूडेंट्स टेबल को कैसे ओपन करता हूँ? सबसे पहले मैं विंडो डी प्रेस करूंगा, डेस्कटॉप पर आ जाऊंगा, फिर यहाँ पर जो सर्च है वहां पर टाइप करूंगा गो टू डेटाबेस होम पेज। तो गो टू टाइप करते ही यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब आपको इसको ओपन करना और यहाँ पर यूजर नेम है सिस्टम, पासवर्ड के अंदर मैंने यहाँ पर दे रखा अपना नाम विक्रम, और फिर यहाँ पर इन चारों में से एसक्यूएल को चूज करना और एसक्यूएल कमांड को चूज करना। अब यहाँ पर आपने जो भी टेबल बना रखी उस टेबल को ओपन करने की क्वेरी लिखी। तो मैं टेबल को कैसे देखता हूँ, तो इसके लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये मैंने टेबल बना रखी है। और अब मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर रन क्लिक करता हूँ। तो STUDENTS एक हल्का सी करेक्टर भी राइट लेफ्ट हो गया तो एरर शो करती है। तो ये मैंने एक टेबल बना रखी है। अब अल्टर कमांड सर क्या काम करती है? अल्टर कमांड के थ्रू आप एक नए कॉलम को ऐड कर सकते हो। मतलब SID, SNAME, SADDRESS, इनको अपन बोलते हैं एट्रीब्यूट या फील्ड। SID और 1 2 3 4 इनको अगर एक साथ बोलना है तो ये कॉलम, ये एक पूरा कॉलम, ये एक पूरा कॉलम, दैट्स ओके। तो एक नया कॉलम मुझे ऐड करना है तो मैं किस कमांड को यूज करूंगा? अल्टर। तो अल्टर टेबल और फिर टेबल का नेम क्या है? स्टूडेंट्स। फिर ऐड क्या करना है मुझे? एक नया कॉलम ऐड करना है। तो नया कॉलम ऐड करना है तो उस कॉलम का नाम बताइए। लाइक मुझे यहाँ पर एक जो कॉलम ऐड करना है उस कॉलम का नाम है ईमेल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ईमेल लिख दिया। अब ईमेल में क्या आएगा? लाइक मेरा एक ईमेल है vikram499@gmail.com, और इसमें अल्फाबेट भी आ रहा है, न्यूमेरिक भी आ रहा है और स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ वगैरह सारे कुछ आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं डेटा टाइप कैरेक्टर भी यूज कर सकता हूँ, वेरकेर भी यूज कर सकता हूँ, आपकी जो इच्छा है वो यूज कर लो। तो अगर मैं वेरकेर तब यूज करता हूँ जब 255 से ज्यादा कैरेक्टर हो, वरना मैं कैरेक्टर भी यूज कर सकता हूँ। अगर आपकी मर्जी है तो वेरकेर यूज कर लो, कोई समस्या नहीं। तो मैंने वेरकेर यूज कर लिया और यहाँ पर साइज दे दिया 50। और फिर मैं इन दोनों लाइन को सेलेक्ट करूंगा और रन करूंगा। जैसे रन करूंगा देखो टेबल अल्टर्ड। अब मुझे इस टेबल को देखना है तो मुझे यहाँ पर ये जो कमांड इसको सेलेक्ट करना है और फिर मुझे यहाँ पर रन कर देना है। ये देखो ईमेल। तो अल्टर कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो? एक नए कॉलम को ऐड कर सकते हो। अगर आप एक और कॉलम ऐड करना चाहते हो तो अल्टर, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ सिंटेक्स बोल रहा हूँ, टेबल और फिर टेबल का नेम क्या है? स्टूडेंट्स। और टेबल का नेम जैसे स्टूडेंट्स लिखता हूँ वो एक एग्जाम्पल बन जाता है। और फिर ऐड, पहले से बना अपना कीवर्ड है, क्या ऐड करना है? मैंने बोल दिया ECT, सॉरी स्टूडेंट की CT और ऐड करनी है, CT, ओके। और सिटी में क्या आएगा? करेक्टर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, ये सारे करेक्टर, और इनका साइज में भी मैक्सिमम जो हो सकता है 25 से नीचे नीचे में आ जाएगा।
और फिर आपको इसे रन कर देना। जैसे ही मैं इसे एग्जिट करूंगा तो टेबल अल्टर। अब मैं इस टेबल को देख लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये एक और आ गया एससीटी। तो अगर आपको कॉलम को ऐड करना है तो अल्टर कमांड को यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यही सिखाया अल्टर टेबल के अंदर ऐड कॉलम कैसे करते हैं। सिंटेक्स अल्टर टेबल, टेबल का नेम, फिर ऐड, फिर कॉलम का नेम, डेटा टाइप, अल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट लिखा, फिर ऐड, फिर कॉलम का नाम मैंने ईमेल लिखा, फिर वेयर के, और उसके अंदर इसका साइज। अगर आप नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ साइज एक ही आता है। अब अपन देखते हैं कि ऐड करना तो सीख लिया, अब अपन देखेंगे ड्रॉप कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यहाँ पर ये दे रखा है हाउ टू ड्रॉप कॉलम थ्रू अल्टर कमांड। तो आपको क्या लिखना है, सिंटेक्स अल्टर, फिर टेबल, फिर टेबल का नेम। अल्टर और टेबल पहले से बने बने कीवर्ड है। टेबल का नेम जो आप जिस टेबल पर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, फिर ड्रॉप पहले से बना बना कीवर्ड, फिर कॉलम ये भी पहले से बना बना कीवर्ड, और फिर कॉलम का नेम। तो अपन देखते हैं। तो मुझे क्या ड्रॉप करना है, मुझे ये ईमेल वाला ड्रॉप करना है। अच्छा, ईमेल ड्रॉप करना तो ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा कॉलम ही हट जाएगा। ओके, तो मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा अल्टर टेबल, टेबल का नेम स्टूडेंट्स। ओके, नो प्रॉब्लम। और फिर मुझे करना है ड्रॉप। अच्छा, ड्रॉप क्या करना, कॉलम। अगर आपको कोई कांस्टेंट ड्रॉप करना हो तो कांस्टेंट लिखना होता है। ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नेम क्या, ईमेल, बस ईमेल लिख दीजिए। और इसमें कोई डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है कि ईमेल की डेटा टाइप क्या थी, इससे कोई लेना देना नहीं अपन को। सिर्फ कॉलम कौन सा ड्रॉप करना है, ईमेल, ये ईमेल ड्रॉप हो जाएगा। आप देखिए रन करूंगा और ये देखिए टेबल अल्टर। अच्छा, इसे मुझे देखना है तो आप सेलेक्ट, ऊपर लिख रखा है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बार बार ऊपर जाना ठीक नहीं रहेगा, स्टूडेंट्स। और अब मैं इसे रन करता हूँ, ये देखिए स्टूडेंट्स, STUDENTS, एक एक करेक्टर का ध्यान रखना बेटा। तो ये देखिए हट गया, कौन सा हटा, ईमेल का। अच्छा, अब मुझे इस सीटी को हटाना है तो मैं अल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट्स, और क्या करना है ड्रॉप, किसे हटाना है, कॉलम को, कॉलम, कॉलम का नाम क्या है, SCT। ये देखिए SCT मैंने लिख दिया। और अब आप इसे रन करोगे तो SCT और गायब हो जाएगा। अब आप इसे देखना चाहते हो तो ये देखो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कमांड पहले से लिख रखी है। अच्छा, अगर मान लीजिए इस SCT की जगह मैं S एड्रेस करूंगा तो ये हट जाएगा पूरा, मुझे अभी इसमें हटाना नहीं है। ओके, तो अभी अपन ने क्या सीखा, एक कॉलम को कैसे ऐड करते हैं और कैसे ड्रॉप करते हैं अल्टर कमांड के थ्रू। अब नेक्स्ट दे रखा है कि आप कॉलम को मॉडिफाई कैसे करते हो। तो उसके लिए सिंटेक्स है अल्टर टेबल, टेबल का नेम, ये सब में सेम है, फिर मॉडिफाई, फिर कॉलम, और फिर कॉलम का नेम और डेटा टाइप लिखना। ओके, और अब अपन इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक्चुअली मॉडिफाई होता क्या है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मुझे इस टेबल की डिटेल देखनी है तो मैं किस कमांड का यूज करूंगा, डिस्क्राइब, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स। ठीक है, और मैं इसे अब रन करूंगा तो डिटेल्स का मतलब कि भाई आपने एस आई डी के अंदर डेटा टाइप नंबर मतलब इंट यूज किया है, एस नेम में करेक्टर यूज किया, एस एड्रेस में वेर के यूज किया है ना। अब मैं चाहता हूं कि जो एस नेम है उसकी डेटा टाइप करेक्टर की जगह मैं वेर केयर करना चाहता हूं और उसका साइज मैं देना चाहता हूं 32। उसके लिए मैं अल्टर कमांड का यूज करूंगा। कैसे अप्लाई करते हैं देखना, अल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट्स। ओके, और फिर अपन को क्या करना, मॉडिफाई करना है। अच्छा, मॉडिफाई किस में करना है, मुझे मॉडिफाई एस नेम में करना है। ओके, ये नेम में कर दिया। क्या मॉडिफाई करना है, इसकी जो डेटा टाइप है करेक्टर, उसकी जगह मुझे करना है वेर के। अच्छा, साइज क्या देना है, मुझे 44 की जगह 32 देना है, ये दे दिया। अब मैं इसे रन करूंगा, कैन नॉट डिक्रीज कॉलम लेंथ बिकॉज सम वैल्यू इज टू बिग। ओके, तो अब अपन एस नेम के अंदर यहाँ पर मान लीजिए 132 दे देते हैं, फिर देख लेते हैं। ये हो गया, क्योंकि भाई 32 से काम चल नहीं रहा था, क्योंकि कुछ नाम इसमें काफी बड़े दे रखे थे। अब मैं इसे डिस्क्राइब करूंगा तो उसमें देखना कि जो नेम है उसकी डेटा टाइप क्या आ जाएगी, वेर के, और उसका साइज क्या आ जाएगा 132। ये देखिए नेम वेर के 132।
ओके, तो डेटा टाइप को चेंज करने के लिए भी अपन अल्टर कमांड का यूज करते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए मुझे इस एस एड्रेस की डेटा टाइप चेंज करनी है, वेयर की जगह करेक्टर करना है, तो आप कर सकते हो, कुछ नहीं करना, अल्टर टेबल सेम है उसी में मैं कर सकता हूँ, बट मैं आपको हर बार करके दिखा रहा हूँ। मॉडिफाई और मॉडिफाई, फिर कॉलम का नाम एस एड्रेस, और एस एड्रेस के बाद में डेटा टाइप मैंने दे दी यहाँ पर करेक्टर, और यहाँ पर मैंने दे दिया 99। तो एस एड्रेस में डेटा टाइप क्या हो जाएगी करेक्टर, और लेंथ क्या हो जाएगा 99। ये देखिए, अब मैं इसे रन करता हूँ और ये हो चुका है। अब मैं इसे डिस्क्राइब करके देखूंगा, डिस्क्राइब से मुझे पता चल जाएगा कि क्या चेंज हुआ क्या नहीं। ये देखिए करेक्टर और 90। सो अल्टर कमांड के थ्रू कैसे कॉलम को ऐड करते हैं, ड्रॉप करते हैं, और कैसे डेटा टाइप को चेंज करते हैं, ये अब अपने सीखा। अब अपन देखते हैं कि कांस्टेंट को कैसे अप्लाई करते हैं। तो अभी आप देखो, एक चीज और ध्यान देना बेटा, कि यहाँ पर ये जो मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, ये सिंटेक्स लिख रहा है अल्टर टेबल, टेबल का नेम मॉडिफाई, और ये कॉलम वर्ड नहीं लिखना, ध्यान रखना। ये कॉलम वर्ड तब लिखना है जब आप आर्डिनो का सॉफ्टवेयर माई एसक्यूएल या डीबी2 या साइबेस ये यूज करते हो, तब आपको कॉलम लिखना होता है। और ओरेकल के सिंटेक्स के अंदर कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में ऐसा लिख देते हो तो कोई गलत नहीं। एग्जामिनर ये सोचता है कि ये माई एसक्यूएल का होगा तो भी चलेगा, ओरेकल का सिंटेक्स होगा तो भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पर देखो ये कॉलम वर्ड लिखा ही नहीं है, देखो लिखा है कहीं कॉलम वर्ड, ये देखो मॉडिफाई सिर्फ कॉलम का नेम, को कॉलम का नेम लिख रखा है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि ऐड कांस्टेंट थ्रू अल्टर कमांड। अब जैसे भाई ये टेबल है, अब इस टेबल के अंदर देखो मैंने कहीं प्राइमरी की नहीं लग रखी है, प्राइमरी की लगा रखी होती तो यहाँ पर 1 आ जाता है ना। तो अब मैं इस एस आई डी पर क्या लगाना चाहता हूँ, प्राइमरी की लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और फिर मुझे क्या करना है, ऐड, क्या करना है, प्राइमरी की लगाना है। प्राइमरी की क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, PRIMARY की। और फिर मुझे यहाँ पर क्या कर देना, SID। तो अब मैं जैसे ही इसे रन करूंगा तो यहाँ पर देखो, इसके बाद मैं टिक करूंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये नल लेबल का मतलब 0 आ जाएगा। कि प्राइमरी की का क्या रूल है, जिस कॉलम पर लगाया जाए उसके सारे रिकॉर्ड अलग अलग आएंगे और इसे आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, जैसे रन किया ये देखो टेबल अल्टर। और अब मैं इसे डिस्क्राइब करके बता देता हूँ, और जैसे मैं इसे डिस्क्राइब करूंगा तो यहाँ पर देखो। तो प्राइमरी की को 2 तरीके से लगा सकते हो, अगर आप टेबल क्रिएट कर रहे हो तब भी लगा सकते हो, और वहाँ अगर भूल जाते हो तो ऑपरेटर कमांड के थ्रू लगा सकते हो, ठीक है। और तो यहाँ पर यही बता रखा है ऐड कांस्टेंट, कैसे ऐड कांस्टेंट ऐड करते हैं, सिंटैक्स ये बता दिया, अल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऐड कॉलम नेम और कांस्टेंट, अल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड SID प्राइमरी की, ओके। अब नेक्स्ट है ड्रॉप कांस्टेंट। कांस्टेंट को कैसे ड्रॉप करते हैं, तो ड्रॉप करने के लिए अल्टर टेबल, टेबल का नेम, ड्रॉप कांस्टेंट, और फिर अल्टर टेबल, टेबल का नेम, ड्रॉप और प्राइमरी की लिख देना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ड्रॉप करके आपको बता देता हूँ, अल्टर टेबल और टेबल का नाम क्या, स्टूडेंट्स। और फिर मुझे क्या करना है, ड्रॉप करना है कांस्टेंट, लाइक कांस्टेंट, यूनिक, नॉट नल, बहुत सारे हो सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर प्राइमरी की एक का ही बताया, प्राइमरी की, है ना। अब प्राइमरी की आपको पता है एक ही कॉलम पर लगेगी, तो ब्रैकेट में इसके कॉलम का नाम लिखने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिक लगा दीजिए। और जैसे ही आप कर दोगे, ड्रॉप कर दोगे, तो यहाँ पर प्राइमरी की फिर वापस क्या बता देगा, 0, और ये अपना लेबल वाला टिक बता देगा। मैं जैसे रन करता हूँ, ये देखिए टेबल अल्टर्ड, और अब मैं इसे डिस्क्राइब करके आपको बता देता हूँ। और ये रन किया मैंने, तो यहाँ पर ये देखो, सॉरी मैंने स्टूडेंट की हटा दी, एक स्टूडेंट भी बन रखी है टेबल, स्टूडेंट्स, ओके। अब मैं इसे रन करता हूँ, और रन किया, और अब मैं इसे डिस्क्राइब करूँगा, तो ये देखो प्राइमरी की मैं 1 नहीं बता रहा, पहले वो 1 बता रहा था, मैं भी थोड़ा शौक में हो गया। तो मैंने 2 टेबल बना रखे, एक स्टूडेंट और स्टूडेंट्स, एक एक करेक्टर का थे, ठीक है। तो आज के ट्यूटोरियल्स के अंदर बस इतना ही था। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में, अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर का, व्हाट डू यू मीन बाई अल्टर कमांड, तो आप क्या बताओगे भाई, एक जो भी टेबल है, जैसे ये टेबल है, मैंने बता दिया एकदम थ्योरी में, नॉर्मल वर्ड के अंदर आपको बताना है ना। तो ये पुरानी टेबल है, अब इस पुरानी टेबल के अंदर नए कॉलम को ऐड करना है, अल्टर कमांड को यूज करो, या किसी कॉलम को हटाना है, अल्टर कमांड को यूज करो, या किसी कॉलम की डेटा टाइप चेंज करनी है, अल्टर कमांड को यूज करो। आप अल्टर कमांड के थ्रू कांस्टेंट को ऐड भी कर सकते हो और ड्रॉप भी कर सकते हो। सो आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कीजिए, और वरना इस वीडियो को रिवाइंड करके एक बार जरूर देखना, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
ओके, सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।